हेलो एवरीवन, आई एम शिवाली अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद शिवाली। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ आई। जैसे कि हमें पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी में या फिर वर्टिब्रेट्स में हमें 5 सेंस ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। उनमें से एक सेंस ऑर्गन होता है हमारा आई। आई का डेवलपमेंट जैसे ही हमारा एम्ब्रियो बनना शुरू होता है यूट्रस में, वहीं से हमारा डेवलपमेंट ऑफ आई भी शुरू हो जाता है। आज हम इस वीडियोस में आगे यही पढ़ने वाले हैं कि आई का कैसे डेवलपमेंट होता है, ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो कि हमारे होल आई को बनाने में मदद करते हैं, एंड कैसे कौन सा पार्ट्स क्या वर्क करता है, उसका क्या फंक्शन होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा, एंड जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आज हम पढ़ने वाले हैं आई। तो जैसे कि मैंने बात की थी, जो आई है उनका डेवलपमेंट हमारे एम्ब्रियो की बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही हमारा एम्ब्रियो 3 वीक का होता है, वैसे ही हमारा आई का डेवलपमेंट शुरू होता है, और वो फर्दर वीक 10 तक हमारी आई का डेवलपमेंट चलता है, और 10 वीक में हमारी अच्छे से पूरी डेवलप्ड हो जाती है हमारी आई। अब हम बात करें कि आई, हमने बात की है कि जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो 3 जर्मिनल लेयर्स से बनता है, दैट इज़ एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो हमारी आई है उसका, वो आई किसकी डेरिवेटिव है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसमें जो हमारा आई है, तो जो हमारी एक्टोडर्म लेयर है एंड मीजेनकाइम है, वही हमारी आई को बनाने में मेन मदद करती है। एंड जो हमारी आई है, जैसे कि हमने बात की, वो एक सेंस ऑर्गन है, तो इसे हम फोटो रिसेप्टर सेंस ऑर्गन कहते हैं। तो अब जैसे कि हमने बात की कि आई हमारी एक्टोडर्म डेरिवेटिव है, तो जो एक्टोडर्म है वो हमारा फर्दर न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, एंड न्यूरल ट्यूब से फर्दर हमारे न्यूरल ग्रूव, न्यूरल प्लेट्स, ये सब बनती है। एंड जो हमारा फर्दर न्यूरल ट्यूब है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो हमारा ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, एंड न्यूरल ट्यूब का हमारा जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। तो अब हम अगर एंटीरियर पार्ट की बात करें, तो जो ब्रेन का फॉर्मेशन करता है न्यूरल ट्यूब के, तो ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है फर्दर, मेन 3 पार्ट्स में, जिसका कि पहला पार्ट हो जाएगा हमारा फोर ब्रेन, जिसे हम प्रोजेंसेफ्लॉन कहते हैं। सेकंड इज़ मिड ब्रेन और मेसेंसेफ्लॉन, एंड थर्ड इज़ दी हाइंड ब्रेन और रोम्बेंसेफ्लॉन। अब ये देखिए, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, तो ये हमारा ब्रेन है। ये ब्रेन हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारा हो गया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फर्दर हमारे जो फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन है उनका फिर से पार्ट्स डिवाइड होंगे, और जो हमारा फोर ब्रेन है वो 2 पार्ट्स को बनाएगा, जिसे हम कहते हैं टेलेंसेफ्लॉन एंड डायंसेफ्लॉन। अब जो फोर ब्रेन का हमारा डायंसेफ्लॉन वाला पार्ट है, इसमें एक आउटग्रोथ आएगी, और यही हमारा आई का डेवलपमेंट करती है। फर्दर इसी पार्ट से हमारा आई बनती है। आगे हम इसको देखेंगे। जैसे कि ये देखिए, अब हमने बात की जो एक्टोडर्म है, हमारी जर्मिनल लेयर एक्टोडर्म है, वो उसने हमारा न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन किया। अब न्यूरल प्लेट में बीच में एक डिप्रेशन होगी, जो कि हमारी बनाएगी न्यूरल ग्रूव, एंड न्यूरल ग्रूव हमारा बनाएगी फर्दर न्यूरल ट्यूब। अब जो न्यूरल ट्यूब है, मैंने बात की, वो 2 पार्ट्स में दो पार्ट से बना है। तो उसका जो एंटीरियर पोर्शन है वो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट करता है, एंड न्यूरल ग्रुप का जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड या फिर कॉर्डल पार्ट का डेवलपमेंट करता है। अब ब्रेन की बात करें, तो ब्रेन हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब जो हमारा फोर ब्रेन है वो फर्दर हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। देखिए, पहला है टीलेंसेफ्लॉन एंड अदर इज दी डायंसेफ्लॉन। अब ये जो हमारा फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट है डायंसेफ्लॉन, यही हमारा फर्दर आई का फॉर्मेशन करता है। तो ये अभी हमने जो भी बात की, यही आपको इसमें ये डायग्राम में दिख रहा है। ये देखिए, हमारी न्यूरल एक्टोडर्म है, ये हमारी न्यूरल प्लेट बनेगी, फिर इसमें डिप्रेशन आया, न्यूरल ट्यूब बना, एंड फर्दर ये हमारा बना रहा है ब्रेन का पार्ट्स, एंड यहाँ से हमारी आउटग्रोथ आके ये आई का डेवलपमेंट शुरू होगा। तो अब मैंने बात की कि जो हमारा फोर ब्रेन है उसका डायंसेफ्लॉन पार्ट, ये देखिए ये आज हम पूरा आई का डेवलपमेंट में एक फ्लो चार्ट में आपको समझाने वाली हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपना फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो जैसे कि देखिए, डायंसेफ्लॉन ये हमारा ब्रेन का पार्ट है। इसका जो हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, इसमें हमारी लेटरल आउटग्रोथ आएगी। तो ये देखिए, ये हमारा ब्रेन का पार्ट हो गया, ये यहाँ से हमारा ये फोर ब्रेन से कनेक्टेड है, और ये इसमें एक आउटग्रोथ आई जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक वेसिकल। देखो, आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, देखिए एक आउटग्रोथ आई, एंड ये फर्दर बल्ज होके एक ऑप्टिक वेसिकल का फॉर्मेशन कर रही है। अब ये और ये हमारी ऑप्टिक वेसिकल के बाहर हमें एक एक्टोडर्म की लेयर देखने को मिल रही है। अब ठीक ऑप्टिक वेसिकल के जो जस्ट टच करी एक्टोडर्म लेयर, वो हमारी थोड़ी थिन हो जाएगी।
एंड वही हमारा फर्दर आगे जाके लेंस पिक की फॉर्मेशन करेगी। अब ये जो ऑप्टिक वेसिकल से कांटेक्ट रख रही है एक्टोडर्म की लेयर, वो हमारी लेंस प्लेकोड बन जाएगी एंड फर्दर इनमें एक डिप्रेशन आई है। देखिए अभी लेंस प्लेकोड धीरे धीरे अंदर के साइड जा रहा है, ये डिप्रेस हो रहा है एंड ऑप्टिक वेसिकल ने हमारा एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक कप। ये देखिए ये हमारी ऑप्टिक वेसिकल अब ये बलून लाइक थी, अब ये फर्दर डिप्रेस्ड होकर इसने एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक कप। एंड अब जो हमारे लेंस पीस है धीरे धीरे ऑप्टिक कप के अंदर सेटल्ड होता जाएगा एंड फर्दर इसके जो ये दो एजेस है वो आपस में फ्यूज होकर हमारा लेंस वेसिकल का फॉर्मेशन करेंगे। ये बन गई हमारा ऑप्टिक कप एंड ऑप्टिक कप के अंदर हमको मिल गया लेंस वेसिकल। अब लेंस जैसे कि हमने बात की कि हमारी बहुत ही सेंसिटिव और सेंस ऑर्गन होती है आई, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक दो बार एक्टोडर्म की लेयर मिलेगी। तो जो लेंस के ठीक बाहर आपको एक्टोडर्म की लेयर मिलती है ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया, हम इसे कॉर्निया कहते हैं। एंड फर्दर कॉर्निया के बाहर आपको एक और एक्टोडर्म की लेयर मिलेगी जो कि डबल लेयर्ड एक्टोडर्म होता है जिसे हम कहते हैं आईलिड, जिसे हम कहते हैं आईलिड। अब हमने बात कर ली, अब ये जो हमारा डायनसेफ्लॉन है ये हमारा डायनसेफ्लॉन का पार्ट्स था जिसने कि हमारा फर्दर ऑप्टिक वेसिकल बनाई थी लेटरल आउटग्रोथ से। अब ये जो हमारा बीच में ये डायनसेफ्लॉन यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है और ये रही हमारी ऑप्टिक वेसिकल। अब जो डायनसेफ्लॉन को ऑप्टिक वेसिकल से कनेक्ट कर रही है ये हमारी पतली सी जो एक लेयर जा रही है उसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। अब जो भी आई को मैसेज भेजना होता है ब्रेन को वो हमारे ऑप्टिक नर्व के ही थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ये हमारी बीच में प्रेजेंट हो जाएगी ऑप्टिक नर्व। ये देखिए इस डायग्राम में आपको अच्छे से दिख रहा है, ये हमारी ऑप्टिक नर्व है। तो हमने क्या पढ़ा, हमारी यहाँ देखिए ऑप्टिक वेसिकल बन गई, फर्दर ऑप्टिक वेसिकल में डिप्रेशन है, इसने बनाया ऑप्टिक कप एंड लेंस प्लेकोड से हमारा बन गया लेंस वेसिकल एंड इनके बाहर हमको एक्टोडर्म की 2-3 लेयर मिल गई जिसे हम कहते हैं कॉर्नियम एंड आईलिड। एंड जो हमारी पतली से एक लेयर जा रही है या फिर एक नर्व जा रही है जो कि हमारे डायनसेफ्लॉन को ऑप्टिक वेसिकल से जोड़ रही है उसे हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। तो अब हमने बात की कि ऑप्टिक वेसिकल हमारी बन गई, ऑप्टिक नर्व बन गई एंड हमारा बन गया लेंस। अब ये जो हमारी ऑप्टिक वेसिकल थी, ये देखिए ये डायग्राम में आपको और क्लियर होगा थोड़ा, ये देखिए ये हमारा हो गया ब्रेन का पार्ट, ये हमारा था टीलेंसेफ्लॉन एंड ये हमारा डायनसेफ्लॉन था। डायनसेफ्लॉन से ये एक आउटग्रोथ निकली, मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको, ये देखिए डायनसेफ्लॉन से एक आउटग्रोथ निकली एंड इसने हमारा ऑप्टिक वेसिकल का फॉर्मेशन किया। एंड ये जो बीच में जो हमारे डायनसेफ्लॉन को एंड ऑप्टिक वेसिकल को जोड़ रही है वो हम हो गई हमारी ऑप्टिक नर्व। अब ये डायनसेफ्लॉन में धीरे धीरे डिप्रेशन हुआ एंड फर्दर इसने हमारा ऑप्टिक कर्व का फॉर्मेशन किया एंड ये जो हमारी बाहर की एक्टोडर्म लेयर थी ऑप्टिक वेसिकल के जस्ट बाहर जस्ट अपोजिट, उसने हमारा धीरे धीरे वो भी डिप्रेशन शुरू हुआ एंड फाइनली इसके एजेस आपस में जॉइंट होके लेंस वेसिकल का फॉर्मेशन किया ने। अब हमने बात की जो ऑप्टिक कप है, ये देखिए ये हमारी अभी सिंगल लेयर थी बट ये फर्दर हमारी 2 लेयर्स इन अंदर डिप्रेस्ड होकर इसने 2 लेयर का फॉर्मेशन किया। देखिए एक हो गई बाहर की लेयर और एक ही अंदर लेयर, तो इसने 2 लेयर का फॉर्मेशन किया एंड ये अब धीरे धीरे लेंस को कवर करने के लिए ये हमारी एनलार्ज होती जाएगी एंड धीरे धीरे ये हमारी ऐसे आगे बढ़ेगी एंड ये फर्दर ये जो हमारा लेंस है इसको एनसर्कल कर लेगी। इसकी जो ऑप्टिक कप की हमारी मार्जिन है वो ऐसे लेंस को अनसर्कल कर लेगी जिससे कि लेंस हमारा बाहर ना निकल पाए ऑप्टिक वेसिकल से एंड ये जो फर्दर इंक्रीज़ होगा साइज़ में एंड ये बहुत ही अभी ये बड़ी सी ओपनिंग दिख रही है आपको, पर ये देखिए धीरे धीरे ये ओपनिंग काफ़ी छोटी हो गई है। देखिए ये हमारा लेंस आ गया और ये हमारा ऑप्टिक कप की ये पार्ट आ गया जो कि हमारा क्या बना रहा है आइरिस डायफ्राम, इसे हम कहते हैं आइरिस, जो कि हमारे लेंस को प्रोटेक्ट करता है कि लेंस हमारा हिले ढुले ना या फिर आई से बाहर ना निकले। तो ये हो गया हमारा आई का डेवलपमेंट हम पढ़े थे। तो अभी हमने देखा कि आई का हमारा ऑप्टिक वेसिकल बन गया, ऑप्टिक कप बना, फिर फर्दर लेंस कैसे बना एंड कैसे हमारा आइरिस उसको कवर कर रहा है लेंस को आगे एंड हमें 2 एक्टोडर्म की लेयर भी मिल रही है दैट इज़ कॉर्निया एंड आईलिड। अब हम बात करेंगे आई के मेन पार्ट की दैट इज़ रेटिना। रेटिना कैसे डेवलप्ड होता है। अब जैसे कि हमने बात की जो हमारी ह्यूमन आई होती है वो हमारी फोटो सेंसिटिव आई फोटो रिसेप्टर सेंस ऑर्गन है। तो
मेन जो इसका देखने का काम है वो हमारा रेटिना पे डिपेंड करता है कि ये कैसे डिफ्रेंशिएट करेगी कलर्स में। तो अभी हमने बात की थी ऑप्टिक कप। अब ऑप्टिक कप हमारा 2 लेयर्स होता है, तो इसके जो अंदर की लेयर होती है, इनर लेयर, उसको ये हमारा नर्वस रेटिना का फॉर्मेशन करती है। अभी हमने बात की थी ऑप्टिक कप। देखिए ऑप्टिक कप 2 लेयर से बना है, ये देखो ये हमारा है ऑप्टिक कप, ये हमारा पूरा ऑप्टिक कप है। और ये देखो आपको ये 2 लेयर दिख रही है रेटिना, ये आउटर लेयर है ऑप्टिक कप की, और ये हो गई हमारी इनर लेयर। तो ये जो हमारी इनर लेयर है ये येलो कलर की, यही हमारा फर्दर रेटिना का फॉर्मेशन करेगी। देखो दिख रहा होगा आपको लेबलिंग, ये जो येलो कलर वाली इनर लेयर है वो हमारा रेटिना का फॉर्मेशन करेगी। तो कैसे, तो हम वो पढ़ रहे थे। तो ये देखिए हमारा ये बनाएगी इनर वॉल, हमारा पहले फॉर्म करेगी नर्वस रेटिना। अब इसमें हमें ये फर्दर डिफ्रेंशिएट होके एक से बहुत सारी लेयर्स बनाती हैं। तो ये फर्दर हमारी 3 लेयर्स का फॉर्मेशन कर रही है, जो कि हमारी पहली है मैट्रिक्स सेल लेयर, सेकेंड इज़ द मेंटल लेयर, एंड थर्ड इज़ द मार्जिनल लेयर। अब इनका भी फर्दर रोल है। अब जो हमारी ये मैट्रिक्स सेल लेयर है ये हमारे 2 मेन पार्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज़ रॉड्स एंड कोन्स। अब जैसे कि ये है क्या, रॉड एंड कोन, तो जो भी हमारा मेन जो हमारी विजुअलिटी होती है वो हमारा डिपेंड करता है कि हमको कौन सा कलर कैसा दिख रहा है, वो सब हमारा रॉड एंड कोन्स पे डिपेंड करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अभी कोई न्यूली बॉर्न बेबी होता है, तो हमें लगता है कि जैसे उसे दिखता नहीं है, तो उनका जो विज़न होता है वो उनका ब्लू ब्लैक विज़न होता है। तो वो विज़न हमारा रॉड्स की मदद से होता है। ब्लू ब्लैक विज़न से मतलब मून लाइट विज़न, जैसे जो नाइट में आपको विज़न दिखता है स्काई का, जैसे ब्लैक ब्लूइश विज़न होता है, तो वो हमारा रॉड की हेल्प से होता है। तो जब कोई न्यूली बॉर्न बेबी होता है तो 3 महीने तक उनका जो विज़न होता है वो रॉड की हेल्प से होता है, इसलिए उन्हें सब कुछ ब्लू ब्लैक कलर में दिखता है। एंड फर्दर जब वो 3 महीने का हो जाता है, आफ्टर 3 मंथ्स, उनका जो विज़न होता है वो कोन्स के थ्रू होता है, तो वो फर्दर अलग अलग ब्राइट कलर्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब ये जो हमारा रॉड के थ्रू विज़न होता है हम उसको स्कोटॉपिक विज़न कहते हैं, एंड जो विज़न हमारा कोन्स के थ्रू होता है उसे हम फोटोटॉपिक विज़न कहते हैं। तो अब जो हमारे विज़न के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल 2 पार्ट्स है जो आई के, वो हो जाएगा हमारा रॉड्स एंड कोन्स। अगर किसी के कोन्स में प्रॉब्लम आ जाती है तो वो पर्सन हमारा कलर ब्लाइंड हो जाता है। कलर ब्लाइंड से क्या मतलब है कि वो हमारा फर्दर कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि उसे रेड कलर है या फिर ऑरेंज कलर है या फिर ग्रीन है, क्योंकि फिर उसका विज़न रॉड की मदद से होगा, जैसा कि विज़न हमारा मून लाइट विज़न होता है, डैट इज़ ब्लू ब्लैक विज़न। तो ये हो गया हमारे विज़न की बात। अभी हमारे सेकेंड लेयर की बात करें तो मेंटल लेयर, ये हमारा फर्दर गैंग्लियंस एंड अदर न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन करता है, जो भी हम देखते हैं, हमारी आई देखती है, वो फर्दर ब्रेन को मैसेज भेजेगी कि हमें क्या दिख रहा है, फिर ही ब्रेन बताएगा। तो ये जो मैसेज भेजने का काम है, तो ये सब गैंग्लियन एंड न्यूरॉन्स फॉर्मेशन कौन करे, हमारी मेंटल लेयर। एंड थर्ड लेयर हो जाएगी हमारी मार्जिनल लेयर, ये हमारे नर्व फाइबर लेयर्स एंड गैंग्लियन सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है। अब मैंने बात की कि ऑप्टिक कप हमारा 2 लेयर से बना है, तो पहले लेयर तो हमारी इनर वॉल हो गई, एंड जो आउटर वॉल है वो हमारी बनाती है पिगमेंटेड एपिथेलियम। अब हम बात करते हैं कि नर्वस रेटिना, इनर वॉल में नर्वस रेटिना देखने को मिलती है जिसमें हमारी 3 लेयर्स बनाई। अब हम देख रहे हैं जो हमारी इनर वॉल है, जो हमारी नर्वस रेटिना का फॉर्मेशन करी है, वो फर्दर हमारी 2 जोन्स में डिवाइड होती है। पहला हो जाएगा हमारा लेंटिकुलर जोन एंड दूसरा हो जाएगा हमारा रेटिनल जोन। तो जो हमारा रेंटिकुलर जोन है वो हमारा फर्दर सिलेरी मसल्स एंड सिलेरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है एंड आइरिस का फॉर्मेशन करता है। अभी हमने बात की थी, तो आइरिस क्या है, जो भी हमारे स्फिंक्टर मसल्स होती है आई की ओपनिंग के लिए, जो कि जब हम टेस्टिंग वगैरह कराने जाते हैं तो हमको एक लिक्विड, हमारे आई में एक लिक्विड डाला जाता है जो कि हमारी पेपिला को डाइल्यूट कर देता है, जिससे हमारी वो जो लेंस होता है वो ब्रॉड हो जाता है, थोड़ा बड़ा दिखने लगता है। तो वो सब वो हमारा हो गया है नर्वस रेटिना का पार्ट है लेंटिकुलर जोन का। एंड सेकेंड जोन है हमारा रेटिनल जोन, और रेटिनल जोन ही हमारा फर्दर रेटिना का फॉर्मेशन करता है। अब इन दोनों जोन्स के बीच में हमें एक ब्रश लाइक ऑर्गन मिलेगा जिसे हम कहते हैं ओरस एरेटा। ये हमारा एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका मेन इसका काम होता है कि देखिए, जैसे कि हमने बात की 2 जोन है, एक लेंटिकुलर जोन एंड रेटिनल जोन। अब जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, तो ये हमारे 2 जोन्स है, एक हमारा फोटो सेंसिटिव जोन होता है और एक नॉन फोटो सेंसिटिव रेटिना होता है।
तो ये हमारे दो जोन्स को फर्दर डिवाइड करने का काम करता है, जिसे हम कहते हैं ओरा सेरेटा। हमने बात की रेटिना बन गया, तो दो लेयर हमारी आई में प्रेजेंट होती है ऑप्टिक कर्व में, डैट इज इनर वॉल एंड आउटर वॉल। इनर वॉल हमारा नर्वस रेटिना का फॉर्मेशन करती है, एंड नर्वस रेटिना फर्दर हमारी 3 लेयर्स और डिफ्रेंशिएट होती है 3 लेयर्स में, जिसमें कि हमने बात की रॉड का फॉर्मेशन होता है, कोन का फॉर्मेशन होता है, फर्दर नर्व सेल्स बनते हैं, एंड वो जो हमारा फर्दर वो जो रेटिनल जोन है वो हमारा रेटिना का फॉर्मेशन करता है। अब ये देखिए, ये हमारा एक डेवलप्ड आई का डायग्राम है, जैसे कि आपको इसमें सारे पार्ट्स दिख जाएंगे। देखिए हमने लेंस की बात की, हमारा लेंस वेसिकल हो गया, ये इसको आगे से हमारा ऑप्टिक कर्व का पार्ट इंक्रीज होके हमारा ये आइरिस है, जो कि हमारे लेंस को कवर करके रखा है। और ये हो गया हमारा सिलरी बॉडी। हमने बात की थी ना, जो हमारा लेंटिकुलर जोन है वो सिलरी बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है। एंड ये देखिए, एक आपको एक लाइट ब्रश लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो कि हमारा है ओरा सेरेटा। ये हमारे दो जोन्स को डिवाइड कर रहा है। ये हमारा हो गया फोटो सेंसिटिव जोन एंड नॉन फोटो सेंसिटिव जोन को बीच से डिवाइड कर रहा है हमारा। एंड अब ये जो मैसेजेस हैं हमारे आई के, ये हमारा फर्दर ये नर्व्स है, ये हमारी होगी ऑप्टिक नर्व। हमने बात की थी ना, ये हमारी ऑप्टिक नर्व है, यही हमारा ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है आई का। और ये हमारी हो गई, देखिए ये हमारी इनर वॉल, ये हो गई आउटर वॉल, और इनर वॉल ने हमारा रेटिना का फॉर्मेशन किया। तो अब हम बात करते हैं ऑप्टिक नर्व कि ऐसी कौन सा पार्ट है जो कि हम कुछ देखेंगे तो ब्रेन तक मैसेज कैसे पहुंचेगा। तो जैसे कि मैंने बात की, नर्वस रेटिना हमारी फॉर्म हो गई, ये हमारी इनर वॉल ने बना दी, येलो कलर की जो आपको दिख रही है इनर वॉल, ये हमारी बना दी नर्वस रेटिना। अब जो हमारी नर्वस रेटिना की मेम्ब्रेन है इनर साइड, वो हमारी इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन कहलाती है, एंड उनके सेल्स फर्दर डिवाइड होंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे, और वो हमारा नर्व सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे मैंने बात की, जो हमारी नर्वस रेटिना होती है वो फर्दर 3 लेयर्स बनाती है। हमने पहले अभी इसके 1-2 स्लाइड्स पहले बात की थी, वो 3 लेयर बनाती है। मैट्रिक्स लेयर जो कि हमारे रॉड्स एंड कोन्स का फॉर्मेशन करती है, एंड फर्दर मिडल लेयर, एंड थर्ड इज द मार्जिनल लेयर। तो जो हमारी मिडल लेयर एंड मार्जिनल लेयर है वो ही हमारा नर्व सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अब ये नर्व सेल्स का काम क्या होता है, आई का मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना। ये नर्व सेल्स जो भी देखते हैं, ये नर्व सेल्स हमारे एक्सॉन्स की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारे ये एक्सॉन्स हमारी जाती है ऑप्टिक स्टॉक। अब जैसे मैंने बात की थी कि हमारा ऑप्टिक कर्व, जो हमारा ये हमारा हो गया ऑप्टिक कर्व, जो कि हमारा डायनसेफ्लॉन से आपस में जुड़ा है, ये हमारे बीच में जा रही है, ये हमारी हो गई ऑप्टिक स्टॉक। एंड ऑप्टिक स्टॉक से ही हमारी ऑप्टिक नर्व निकलेगी, एंड फर्दर ऑप्टिक चियाज़्मा का फॉर्मेशन करके जो भी मैसेज है हमारा ब्रेन तक पहुंचाएगी। तो ये हो गई हमारी ब्रेन तक मैसेज कैसे पहुंच रहा है, वो भी हमारा नर्वस रेटिना का हेल्प से पहुंच रहा है। क्या हुआ, नर्वस रेटिना ने बहुत सारे डिफ्रेंशिएट्स हुए उनके सेल्स, नर्व सेल्स का फॉर्मेशन किया, एंड नर्व सेल्स ने फर्दर उनके एक्सॉन्स के थ्रू अपने मैसेज ऑप्टिक स्टॉक में भेजे, एंड ऑप्टिक स्टॉक से ऑप्टिक नर्व हमारी फर्दर ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाएगी। अब ये देखिए, अभी हमने आई का जो भी पूरा डेवलपमेंट पढ़ा वो एक शॉर्ट डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारे देखिए न्यूरल प्लेट बना था, न्यूरल प्लेट में डिप्रेशन आई, न्यूरल ग्रुप बना, न्यूरल ट्यूब बना, एंड न्यूरल ट्यूब ने फर्दर हमारा ब्रेन का फॉर्मेशन किया। और ये ब्रेन हमारा पार्ट, ये हमारा हो गया फोर ब्रेन पार्ट, ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, एंड ये हमारा हो गया टीलेंसेफ्लॉन, एंड ये पार्ट हो गया हमारा डायनसेफ्लॉन। अब ये डायनसेफ्लॉन में आउटग्रोथ आई, इसने हमारा ऑप्टिक वेसिकल, एंड ये बीच में ये जो है ये हमारी आपस में सिकुड़ जाएगी, एंड ये बनाएगी ऑप्टिक स्टॉक। एंड ये जो हमारी बाहर की एक लेयर है एक्टोडर्म, जो कि इसे कवर कर रही है, ये हमारा ये ब्लू आपको थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, ये हमारी बनाएगी लेंस प्लेकोड। अब फर्दर हमारे ऑप्टिक वेसिकल में एंड लेंस प्लेकोड में डिप्रेशन हुआ, एंड ऑप्टिक वेसिकल हमारी फर्दर बन गई ऑप्टिक कप, एंड ये जो लेंस प्लेकोड था हमारा वो डिप्रेस्ड होके इसके एजेस आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, एंड फर्दर फॉर्म करेंगे लेंस वेसिकल। अब ये देखिए, ये हमारा बन गया ऑप्टिक कप, एंड ये हमारी बन गई लेंस वेसिकल। अब इसके सामने हमारी एक्टोडर्म की 1-2 लेयर आ जाएगी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। अब ये जो हमने बात की थी हमारा ऑप्टिक कप है, देखिए आपको डबल लेयर है, ये हो गई हमारी आउटर वॉल, ये हो गई इनर वॉल। अभी जो इसकी इनर वॉल है, ये देखिए ब्लू कलर की, ये इसकी इनर वॉल है, ये फर्दर हमारी डिफ्रेंशिएट होकर डिफरेंट लेयर्स बनाएगी, जो कि हमारा फॉर्म करेगी रेटिना का फॉर्मेशन करेगी। ये देखिए, ये आपकी ब्लू कलर रेटिना का फॉर्मेशन करेगी, यही हमारा नर्व सेल्स का फॉर्मेशन करेगी,
जो कि हमारी आई का मैसेज फर्दर ऑप्टिक स्टॉक के थ्रू ऑप्टिक नर्व्स में से जाके कहाँ पहुँचाएंगे, ब्रेन तक पहुँचाएंगे। एंड ये हमारा पार्ट हो गया आई का, ये देखिए लेंस हो गया। एंड ये हमारा हो गया आइरिस, ये हमने बात की थी। आउटर लेयर मिलती है आपको कॉर्निया। एंड ये हमारी एक प्रोटेक्टिव आई के प्यूपल्स के क्लोजिंग स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंस होते हैं, वो सब का काम करते हैं हमारी सिलेरी बॉडी। एंड ये सब आइरिस, ये सब हमारा, तो ये हमारी एक फुली आई डेवलप्ड हो गई। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करें, जितना हो सके इसे शेयर करें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।